हम लोग कल पढ़े थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, पढ़े थे ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़े थे, उसमें जो कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बताए थे तुमको कि 11-12 में भी हम लोग को क्या है, पढ़ना है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के साथ साथ हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़े थे वहाँ कि एसिड को कैसे पहचानेंगे। सबसे जो ज़्यादा लड़का को प्रॉब्लम होता है, एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें क्या है, एसिड बेस को पहचानना। बस समझे कि ना समझे। और वो टोटल कहानियाँ हम लोग देख करके आए। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर के लेक्चर नंबर कितना है, 11 है, जाकर के देख लेंगे ना। तब तक ले हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई बकवास के सिलेबस। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एक ये विशेष प्रकार की अभिक्रिया है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग लगाओगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। सबसे पहले ध्यान दोगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है। हमको 12 में जाकर के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है, बैटरी। इसी का बैटरी भी हम लोग सेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अभिक्रियाएं क्यों पढ़ी जा रही है, ध्यान से सुनोगे। अगर हम तुमसे पूछें कि हमको NaCl है हमारे पास, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaCl है, NaCl से हम चाहते हैं Na को अलग कर देना। NaCl से हम चाहते हैं कि Na को क्या कर दे, अलग कर दे। बोलो तो क्या करेंगे, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या करेंगे NaCl से Na को अलग करने के लिए। बोलो, दिमाग काम कर रहा है? गरम कर देंगे। अच्छा, लड़का कह रहा है कि गरम कर देंगे। नमक तुम्हारे घर में है ना, उसको गरम करो तो भला सोडियम निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है। क्लोरीन बचेगा, क्लोरीन तो उड़ जाएगा ना, गैस है क्लोरीन, पता है कि नहीं पता? बात बुझ रहे हो ना? अच्छा, ये समझ रहे हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहें तुमको, अच्छा हम तुमको पूछे कि जो नमक देखते हो NaCl, जो खाने वाला नमक हमारे घरों में, क्या उसमें सोडियम तुमको दिखाई देता है क्या, क्लोरीन दिखाई देता है क्या? लेकिन बना है किससे, सोडियम और क्लोरीन से बना है। अब हम क्या करते हैं कि तुमको उसको अलग कर देना है, कैल्शियम डाल देंगे। बिल्कुल गलत है, गर्म कर दोगे तो फिर कैल्शियम अलग हो जाएगा, NaCl कहाँ अलग हो जाएगा? नहीं, ध्यान देंगे। उसके बाद हम तुमसे पूछे तो ये वाली कहानी, अच्छा उसके बाद सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि H2O, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, रेड कलर। अब वीडियो में रेड कलर नहीं दिखाई देता होगा, सब कलर एक ही दिखाई देता है। पता नहीं कौन सा वीडियो है, कैमरा कौन सा। H2O का मतलब क्या होता है, जल होता है। जल से हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देना। देखो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। H2O से हमको हाइड्रोजन अलग कर देना है और ऑक्सीजन अलग कर देना है। क्या कर देंगे, बोलो? अरे गर्म कर देंगे, जल में बिजली प्रभाव कर देंगे। बिजली डालेंगे जल में? अच्छा, जितने लोग सोच रहे हैं कि गर्म कर देंगे, वे लोग बिल्कुल सही है, ये बात गलत है। बात समझे है ना? जल को गर्म करोगे तो सोचो ना, ये तो वेपर ना बनता है। अब वेपर का मतलब पानी ना होता है, तो पानी ना ऊपर गया, उनमें से ऑक्सीजन थोड़े गया है। बात समझे कि ना समझे? अब बहुत लोग सोचते हैं, कौन चीज देखने ध्यान से, कि मछलियाँ जो है ना, मछलियाँ सांस कैसे लेती है पानी में, तो बोलते हैं लोग कि H2O है ना, तो इस H2O में ऑक्सीजन है, इसी को मछलियाँ सांस ले लेती है। जा वही कहाँ से नियम लगा दिया। H2O में जो एक्स्ट्रा, जो जल में जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन घुलता है ना, उसको मछलियाँ सांस लेती है। हे वाला ऑक्सीजन कोई मिलेगा उसको,
अगर फेफड़ा में इतना पावर है कि चल लगी यहाँ से, नहीं होगा ना। एक लड़का पीछे बोला है, बड़ा बढ़िया जवाब दिया है, बिजली प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, और वही रिएक्शन हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं, उसी रिएक्शन को आज जानेंगे। बात समझे। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में याद रखोगे, आज सीखने जाओगे कि NaCl से Na को कैसे अलग कर देंगे और Cl को कैसे अलग कर देंगे, H2O से जल को कैसे, H2O में से हाइड्रोजन को कैसे अलग कर देंगे और ऑक्सीजन को कैसे अलग कर देंगे। किसी से पूछेगा ना कि H2O से हमको और ऑक्सीजन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या निकाल सकते हैं, तो बोलेगा नहीं निकाल सकते हैं। जो लोग खूब पढ़े बढ़िया से पढ़े वो जवाब देंगे। बात समझे कि ना समझे। अब सुनोगे ये वैद्युत अपघटन, वैद्युत का मतलब यहाँ समझ जाओगे। वैद्युत का मतलब विद्युत होता है, विद्युत का मतलब धारा, करंट होता है, करंट। बात समझे कि ना समझे। तो यहाँ वैद्युत अपघटन का मतलब टूटना। इस तरीके से पीछे पढ़ कर क्या है, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। याद है। तो अपघटन का मतलब वहाँ क्या टूट रहा था, एक बड़ा कंपाउंड क्या हो रहा था, टूट रहा था। यहाँ वैद्युत अपघटन पढ़ना मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी को तोड़ेंगे। बात समझे कि ना समझे। अब NaCl को गर्म करने पर NaCl थोड़ा निकलेगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं ना है। सभी कंपाउंड को गर्म कर दोगे, सॉल्ट को गर्म करोगे तो थोड़ा निकल जाएगा वहां से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ना। तो जिसमें से नहीं निकलेंगे उसमें से जबरदस्ती कैसे निकलना है, ये जबरदस्ती थेथराई है, याद रखिए। एक तरीके से थेथराई है। बायोलॉजी भी नहीं है, जूलॉजी भी नहीं है, क्या है ये, थेथरोलॉजी है ना। तो यहाँ दिमाग में रखेंगे। अब देखो यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमको बता दो कि प्लस प्लस में क्या होगा। ये जो प्लस प्लस है ये क्या होगा, माइनस माइनस में आकर्षण हो रही है, ये भी प्रतिकर्षण होगा। मतलब क्या, समान आवेश होंगे उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस प्लस में आकर्षण होंगे। मतलब असमान रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण का मतलब एक दूसरे के पास आना कि एक दूसरे से दूर जाना, पास आना, आकर्षण। आकर्षित होना होता है ना, कोई आकर्षित हो गया उसके प्रति। बात समझे कि ना समझे। अच्छा, यहाँ तुमसे पूछे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बोले तो एक दूसरे से पास आना कि दूर भागना, दूर भागना, प्रतिकर्षण। बात समझे। जिसको नफरत बोलते हैं और इसको प्रेम बोलते हैं। बात समझे। तो अब हमको बता दो। अब देखो इतना तो बात कंफर्म है। इस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पढ़ने के लिए एक पात्र के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। एक पात्र होता है, पात्र का मतलब हम लोग बर्तन समझते हैं, बर्तन। किताब में एक जग बनाया है, जग में देखेंगे यहाँ पे जग है ना जी, वो केतली का क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है इसको, ये वाला जो है जग बोला जाता है। गिलास नहीं रहता है, यही गिलास रहता है, गिलास में रखने वाला रहता है। बर्तन तक ये धोया नहीं है। एक बार जा कर 2-4 दिन बर्तन धो तो बुझाएगा क्या है। मैं बोले गए हो धो दो, ये दो। लड़की को पूरा नाम याद है, कौन बर्तन का नाम क्या है क्योंकि दिन भर का काम सुबह शाम का वही है ना। तो तुमको भी नहीं याद है तो सजेस्ट करेंगे सुबह शाम धोना शुरू कर दे। बस समझे, ध्यान दो। अब देखना इसको, इस अभिक्रिया को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा हमको, एक पात्र के बारे में ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये भी जो रिएक्शन है ना 11 में या 12 में पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इंपॉर्टेंट है। एक पात्र मिटा दे मतलब हमारा टारगेट क्या है, मिशन क्या है, समझ में आ गया ये, सुनोगे। अब जो हम लोगों को देखना है, ध्यान देना, पात्र के बारे में एक समझना है ना। एक पात्र हमारे पास होता है ना। पात्र बोले तो एक कंटेनर है, बर्तन है, लेकिन एक विशेष प्रकार का बर्तन, हम लोगों का खाना खाने वाला बर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित होता है, मुंह में करंट मार देगा यार। बात समझे, भाते खाते। सबसे अधिक लड़की का फेवरेट क्या है, भात। भात कोई भी लड़की 90% केस में है कि नहीं जी, बोलो जी। 90% केस में लड़कियों को क्या है, फेवरेट भात है। इसीलिए बाद में जाकर के ना लेगा पेट निकल जाता है। शादी के बाद देखोगे ना, सही बात बता रहे हैं, देखोगे यही रीजन है।
अभी ठीक ठाक है, पेट पचका हुआ है, लेकिन बाद में जब शादियाँ होंगी ना तो एकदम पता चलेगा कि रोड पर चल रहा है कोई हाथी या ये सब भात का रीजन है। जो रोटी खाते हैं तो रोटी में तनिक फैट कम होता है, भात में फैट वसा जिसको बोलते हैं बहुत अधिक होता है। और सबसे अधिक कुकर वाले लोग, कुकर का जो भात खाता है सबसे अधिक, उसका देह जो होता है ना एकदम फैल जाता है, याद रखेंगे बात समझे कि ना, कुकर वाला। क्योंकि कुकर वाला में तनिक के मार जवान होता है, जिसको मार बोलते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाता है, बात समझे, उसी में रह जाता है ना। और उसी को हमारे यहाँ पहले तसला में बनता था, जहाँ से मार को अलग कर दिया जाए। मार जी समझते हो ना, जी नहीं समझते हो तो फिर जीने का कोनो मतलब नहीं, मर जाओ ना। अब उसमें जो मार है ना, हम कितना बार तुमको बताएं कि अगर पंखे की तरह पतला हो, गधे की तरह मोटा होना है, रोज एक गिलास मार पीना शुरू करें, एकदम मोटे हो जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। 1 महीना शुरू करोगे, बस समझिए इसको मोटा होना होगा ना, बात समझिए। ये सब कहानियाँ हैं। अच्छा ठीक है, कहा ऐसा ना करा तो उसमें देखना लड़कियों का, किसी लड़की का बात बताया 90% केस में है ना, उसको भात बहुत अधिक पसंद होता है, इसलिए अभी ठीक ठाक रहता है। शादी के पहले एकदम पतला, उन्हें से जाएगा बाप रे हवे है ये ना, मोटा का पूजा नहीं करता उसको, इसलिए भात का यूज कम करेंगे, बस समझे। तनिक अभी बता देते हैं ना, तो खाली जिम खोजेगा पेट कैसे कम करे, उठेगा तब अरे बाप रे बाप, ऐसे फिर बैठेगा तनी धरो हाथ धरो होता है ना कि तनी हाथों तक उठा दीजिए। तो ये सब मोटे लोगों में बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पतले हैं, पंखे की तरह एकदम बढ़िया है, मतलब जहाँ उठने के लिए कहा जाए है। चलो तो ये कंटेनर है हमारे पास, कहाँ से वहाँ चले गए टहनी के पास ना, बस हाथ वाली बात है ना, पर्सनल मामला में घुसना उचित बात नहीं है। खाएं जितना खाना है, उसके बाद हमको दोस्त मत देना कि पढ़ाए तो पेट बाहर आ गया। इसमें देखना ध्यान से, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 रॉड हुआ करता है। एक कंटेनर है, इसमें कितना रॉड हुआ करता है, 2 रॉड हुआ करता है। ध्यान देना, परीक्षा में खूब पूछता है। एक रॉड हुआ करता है यहाँ और एक रॉड हुआ करता है यहाँ, ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कितना रॉड हुआ करता है, 2 रॉड हुआ करता है। चलो बेटे जल्दी। और इस रॉड को देखोगे ध्यान से, ये वाले रॉड जो होता है प्लस वाला होता है, और ये वाला रॉड जो होता है माइनस वाला होता है। जिस तरीके से बैटरी में नहीं देखते, वो प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है, बात समझे। गर्म तार ये फिजिक्स में पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ समझो। जो यहाँ प्लस वाला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 10, 12 में परीक्षा में यहाँ से कुछ पूछता है परीक्षा में, ये जो प्लस वाला है ना, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश एकदम दिमाग में रखेंगे। इसको माइनस वाला के कैथोड बोलते हैं। अब जानते हो परीक्षा में क्या पूछता है परीक्षा में, एनोड किसके जैसा व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन के जैसा कि प्रोटॉन के जैसा, न्यूट्रॉन के जैसा व्यवहार करेगा। और कैथोड किसके जैसा व्यवहार करता है, ये कैथोड वाला हमेशा परीक्षा में पूछता है। बात समझे कि ना समझे, तो बुझाया जाएगा कि ना बुझाया जाएगा। हमारे पास एक पात्र होता है, जिस पात्र में 2 रॉड हुआ करता है। एक रॉड धनावेशित होता है, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं। दूसरा रॉड जो क्या होता है, ऋणावेशित होता है, उसको कैथोड बोलते हैं। कंफर्म हो, अब सुनोगे। इसमें क्या होता है, किसको मिटा दे बटन को। इसमें क्या होता है तुमको कि यहाँ बैटरी को या करंट को ले लिया जाता है, ध्यान से सुनोगे। यहाँ जोड़ दिया जाता है बैटरी या करंट को, यहीं से जोड़ा जाता है। अब सुनो, जिस यौगिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग करना है, जैसे हमको फिलहाल अभी करना है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमको करना है NaCl से Na को अलग करना है और Cl को अलग करना है। NaCl है, यहाँ से Na को अलग कर देना है और Cl को अलग कर देना है। अब क्या करेंगे कि जिस यौगिक का हमको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अलग अलग करना है, उसका जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं, जलीय विलयन। ऐसा नहीं कि सूखा 2 किलो नमक लाए, हमें धक करंट घुसा दिए, देख रहे हैं कि सोडियम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, नहीं निकलेगा ना।
कैसा लेना पड़ेगा? जलीय विलयन लेना पड़ेगा। बात समझे? अब क्यों जलीय विलयन लेंगे? क्योंकि जलीय विलयन लेंगे तो जल में इसको डालेंगे तो एगो प्लस में टूट जाएगा, एगो ध्यान से सुनो, इसको जैसे ही H2O में डालेंगे तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। इसीलिए तनी देखना कि कहीं घर पे कभी अर्थिंग लगाने आता होगा ना, ये सब नॉलेज वाला, ये देखो रिएक्शन कम लेकिन यहाँ नॉलेज बहुत अधिक है। घर में तुम्हारा लगाने वाला आता है, देखना अर्थिंग का नाम जानते हो नहीं? अर्थिंग लगाता है ना तो कहता है कि यहाँ नमक 4-5 केजी डाल दीजिएगा। चीनी डालने के लिए नहीं बोलेगा, दूसरा चीज नहीं बोले, नमक बोलेगा, क्योंकि नमक जानते हो मिट्टी में डाला जाएगा तो मिट्टी तो भीगा हुआ होता है, वो क्या करता है उसमें घुल जाता है तो प्लस माइनस को दे देता है। प्लस माइनस को देगा ना तो घर के तुम्हारा पूरा वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज का मतलब क्या? लाल बल्ब जल रहा था ना, अब तेज जलने लगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसको आसानी से मिल रहे हैं। ऊपर से कम रहे लेकिन नीचे से ज्यादा मिल रहा है। ये नमक दिया, मतलब क्या? इसे करंट का अमाउंट क्या हो जाता है, मतलब इसका मान जो क्या होता है बढ़ जाता है पहले से। बात समझे कि ना समझे? जैसे सोचो ना, हम तुमको बता रहे, पहले बात समझो ना। एक 2 कंटेनर हमारे पास, एक कंटेनर में 100 ग्राम नमक है, एक कंटेनर में 200 ग्राम नमक है। दोनों में करंट डालो और दोनों को छुओ, सबसे अधिक करंट किसमें मारेगा? 200 ग्राम वाला में, क्योंकि उसमें आयनों की संख्या अधिक होंगी। कन्फर्म हो? अब देखोगे ध्यान से, अब देखो इसका जलीय विलयन लेते हैं तो इसमें NaCl का क्या ले लिए हम? जलीय विलयन ले लिए। सुनोगे, NaCl का क्या ले लिए हम? जलीय विलयन ले लिए। यहाँ लिख देते हैं NaCl का जलीय क्या? विलयन। अब इतना बात तुमको नहीं लिखेगा, डायरेक्ट NaCl लिख देगा और ब्रैकेट में Aq लिख देगा। AQ बोले तो एक्वस का मतलब जलीय होता है, ऐसे लिख दिया तो समझ जाओ कि जल में घुला हुआ है। अब इसको इसमें डाल देते हैं, तो डाल देते हैं प्लस माइनस ऐसे ही घूम रहे होंगे इसमें सब में, बोलो। अरे यहाँ Na प्लस हो गया है ना, यहाँ Cl माइनस हो गया, यहाँ Cl माइनस हो गया, यहाँ Na प्लस हो गया, यहाँ Cl माइनस, ऐसे पूरा में घूम रहे होंगे, नहीं घूम रहे होंगे। अभी कब? जब इसमें धारा प्रवाहित अभी नहीं किए हैं तब। अब ये धारा प्रवाहित मतलब इसमें करंट नहीं लगाए हैं, कनेक्ट नहीं किए हैं, ऐसा ही है। तो इसमें NaCl सभी जगह घूल रहे होंगे, जानते हो NaCl एक है, मैं इतना सा नमक ले लेंगे ना तो मैं लाखों की संख्या में NaCl के अणु होंगे, इतना सा ले लेंगे तो उतना सा नमक तो कम से कम इतना लेंगे नमक, समझ रहे हो? उसका जली में तो समझ लो कि उसमें कितना है। तो इसमें पूरा NaCl इधर घूमते रहता है। जैसे हम तुमको बोले कि क्लास में अगर हम नहीं है तो क्लास में नहीं तो तू सबका आदत देखते हो ना, कभी उठ करके इधर जाएगा, मतलब पूरा मिल उल गया एकदम ना, बात समझे? लड़का पता नहीं चला कि किधर है, लड़की किधर है, लेकिन जैसे हम आते हैं तो एकदम डायरेक्शन बन जाता है, इधर लड़की इधर लड़का, बोलो। उसी तरीके से इसमें प्लस माइनस एकदम घूमे रहते हैं, घूमते रहते हैं, एकदम अनवरत चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन जैसे तुमको इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है, जैसे इसमें करंट प्रवाहित हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनोगे ना, यहाँ धारा हम दे दिए, करंट दे दिए। अब देखो जैसे ही करंट दिए तो ये बात बताओ, यहाँ Na जवन है वो कैथोड की ओर जाना चाहेगा कि एनोड की ओर जाना चाहेगा? कैथोड की ओर जाना चाहेगा कि एनोड की ओर? कैथोड की ओर, क्योंकि Na जो है धनावेशित प्रकृति के है, तो ये कहाँ आकर्षित होगा? ऋणावेशित की ओर। तो ऋणावेशित कैथोड है कि एनोड है? तो ये चला जाएगा Na कहाँ? कैथोड पास, तो यहाँ Na प्लस, मतलब एक लाइन से इसके सतह पर Na प्लस अमाउंट की मात्रा क्या हो जाती है तुम्हारा? यहाँ चिपक जाती है, बोलो। यहाँ से जितना Cl वाला है, तो Cl वाला माइनस प्रकृति के है, बोलो, ऋणावेशित प्रकृति के है, तो ये किधर जाना चाहेगा? एनोड की। तो ये जितना इसमें से माइनस है वो चला जाता है यहाँ Cl माइनस, है ना। इससे एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्लोरीन में बदल जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, उसी तरीके से मान लो हम H2O को ले, मुझे ध्यान देना, H2O को ले, इसका जलीय तो खुद जल है, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस और O माइनस, O2 माइनस होगा कि नहीं होता? 2H प्लस और 2O2 माइनस। जब इसको हम लोग इसमें डालेंगे, जब इसको, समझ रहे हो बात को हम क्या बता रहे हैं? अरे ऐसा तो नहीं कि ज्यादा टफ है, सब तो है ये प्लस वाला। अब इसमें डाल दिए
डाल करके इसमें करंट प्रवाहित किए, तो करंट प्रवाहित किए तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा ये बात बताओ, एनोड पर कि कैथोड पर? बोलो, कैथोड पर जाएगा, क्योंकि ये धनावेशित प्रकृति के, तो आकर्षित होगा। ऋणावेशित क्यों? तो इसमें ऋणावेशित कौन है? उसी तरीके से यहाँ है H प्लस H प्लस H प्लस चले जाएगा, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा H2 में बदल जाएगा। बोलो, यहाँ तुमको O2 कहाँ जाएगा? एनोड के पास जाएगा। एनोड के पास जाएगा तुमको, तो यहाँ से यहाँ चिपक जाएगा O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस। बात समझे कि ना समझे? अब देखो ध्यान दो, बस इस अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन जानते हो क्या रहेगा? जैसे हम तुमसे पूछ दे, ध्यान देना कि यहाँ H2 है तो H2 गैस है कि नहीं है? H प्लस गैस है कि नहीं है? नहीं है, ये प्लाज्मा। H प्लस की क्या रूप, किस रूप में है? प्लाज्मा के रूप में, गैस नहीं है। ये है ऑक्सीजन, O2 गैस है, समझो। ये क्या है? O2 2 माइनस, ये गैस नहीं है, गैस नहीं है। तो तुम कहोगे कि सर जी कहाँ सोडियम प्राप्त हुआ? अच्छा, Na ठोस है, ध्यान दो, Na ठोस है जो कि सोडियम कहलाता है। Na प्लस ये सोडियम नहीं हुआ, अभी नहीं है सोडियम। अब तुम कहो कि सर जी यहाँ केवल Na प्लस है, तो क्या ये सोडियम है? ये सोडियम हमको प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा ये? तो अब बताओ, Na से Na प्लस, यहाँ लिखते हैं Na से Na प्लस बनने का मतलब क्या है? बनने का मतलब हम तुमसे पूछे, ये धनावेशित है, मतलब Na प्लस है, तो प्लस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया है कि लिया है? दिया है कि लिया है? दिया। कितना दिया है? एक दिया है। एक दे करके Na प्लस बन गया। तो फिर अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो फिर Na में नहीं बदल जाएगा? अरे भाई, Na से Na प्लस बना है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो फिर उसको Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर Na में नहीं बदल जाएगा। अब क्वेश्चन है कि उसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, कैथोड जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। जितना यहाँ Na प्लस आएगा ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, और यहाँ चिपा द्रव के जैसा तुम्हारा Na सोडियम क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, यहाँ हम तुमसे पूछे Cl से Cl माइनस कैसे बदला? एक इलेक्ट्रॉन ले करके। अब हमको क्लोरीन में इसको बदलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे छीन लेंगे, और छीनेगा कौन है? तो प्लस वाला है, तो यहाँ जाएगा तो सबसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सबसे एक। ये समुद्र है प्लस वाला, तो बोलो यहाँ क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? और जब Cl के रूप में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक के Cl2 में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? जा रहा है? यानी इसमें कैसे बोलेंगे एक बार समझ जाओ। अच्छा, ये धातु का क्लोराइड हुआ, ये ऑक्साइड हुआ, इसको भी तो अलग कर सकते हैं, Na2O। बोलो, नहीं कर सकते हैं? अरे Na एक पर चला, इस पर चलाएगा कैथोड पर, O एनोड पर चला। बोलो, तो कैसे बोलेंगे? वह अभिक्रिया लिख लोगे बाद में वीडियो देख करके। वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रोड, इस टोटल व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इस टोटल व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एनोड और कैथोड। 9 में पर है, याद है? अब देखो कैसे बोलोगे। इसमें बोलना है कि जब इलेक्ट्रोड में किसी धातु के ऑक्साइड या क्लोराइड का जलीय विलयन को लेकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो धातु कैथोड पर प्राप्त होता है, तथा उसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड कहाँ प्राप्त होते हैं? ऑक्साइड के मतलब ऑक्सीजन, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन हुआ। ये ऑक्साइड जो होता है, ऑक्सीजन माइनस वाला होता है, ऋणावेशित, तो कहाँ जाएगा? धनावेशित की ओर। ये होता है, ये धातु जो होता है धनावेशित होता है, तो किधर जाएगा? माइनस वाला की ओर, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग, इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। बात समझे?
बोलोगे इस अभिक्रिया में जब किसी धातु के ऑक्साइड और क्लोराइड का जलीय विलयन को रखकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धातु कैथोड पर तथा उसके ऑक्साइड एवं क्लोराइड एनोड पर प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये प्रोसेस से हुआ। बात समझे कि ना समझे? जानिए बातें, पहले नोट करो इसको। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।